नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर बड़ी खबर है। आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। एमपी सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खरे उतरते हैं, तो इस बार चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की मिल सकती है इजाजत। यह बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। कल या परसों इस मामले की सुनवाई फिर से हो सकती है। एमपी सरकार की संशोधित याचिका पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और एक बड़ी बात यह भी कही है कि रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खरे उतरते हैं, तो इस बार चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की इजाजत मिल सकती है। और इससे साफ होता है कि सरकार की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। सरकार उम्मीद यही लगाए बैठी है कि उस फैसला उसके पक्ष में आए, और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही उससे यही जाहिर होता है कि उम्मीदें अभी भी बरकरार, पिक्चर अभी बाकी है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी। कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। आज महत्वपूर्ण दिन था, सुनवाई हुई और एक बड़ा फैसला हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। एमपी सरकार की संशोधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण दिया जाए पंचायत निकाय चुनाव में या नहीं दिया जाए, इसका फैसला सुनाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात भी कही है कि रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खरे उतरते हैं, तो इस बार चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की इजाजत मिल सकती है। कल या परसों इस मामले में फिर सुनवाई होनी है। एमपी सरकार की संशोधित याचिका पर आज सुनवाई हुई। तो लगातार हम देख रहे हैं चुनाव की तैयारियां दोनों ही दल यहां पर कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी कर रहा है, निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है और कोर्ट में भी यह मामला है। तो बीजेपी कांग्रेस की बात करें, अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की वजह से ये सब हो रहा है, और कांग्रेस का यह कहना है कि ओबीसी विरोधी है बीजेपी। लेकिन बीजेपी भी लगातार तमाम कोशिशें कर रही है कि पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले। 27% ओबीसी आरक्षण का यह मामला है और इसी को लेकर संशोधित याचिका बीजेपी मतलब सरकार की तरफ से लगाई गई और उसी संशोधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा और यह भी कहा है कि रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर अगर खरे उतरते हैं, तो इस बार चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की इजाजत मिल सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश निकाय चुनाव पर जो हियरिंग थी, उसके अंदर ओबीसी पक्षकारों की तरफ से हमने ये पक्ष रखा कि 102 अमेंडमेंट के बाद पूरे ट्रिपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिस पर जज साहब ने कुछ सवाल भी किए और उसका उत्तर हमने उसी वक्त दिया। कल ये सुनवाई फिर जारी हो सकती है, क्योंकि बेंच कल अवेलेबल होगी या नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। कल 10:30 बजे सुनवाई फिर से जारी की जाएगी। जो 10 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कहा था, उस पर आज सुनवाई थी। तो इसमें ओबीसी कमीशन के द्वारा एक दूसरी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उन्होंने डाटा एनालिसिस किया है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ही ओबीसी रिजर्वेशन को रिकमेंड किया है। इन सब बिंदुओं पे आज डिस्कशन हो रहा था। इसमें डॉक्टर जया ठाकुर की तरफ से ये कहा गया कि अगर कमीशन और सरकार अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं, तो उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, जो कि संवैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको पेनलाइज करना चाहिए, ना कि जिसको लाभ मिल रहे हैं वो लाभ से वंचित रह जाए। कल सुनवाई है, कल 10:30 बजे, या अगर बेंच अवेलेबल नहीं होती तो कल परसों 2 बजे।
ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले को लेकर सर क्या कहना है? अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो फैक्ट आज ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार के द्वारा रखे गए हैं, सारे फैक्ट्स को माननीय न्यायालय ने देखा है। सभी फैक्ट पर गंभीरता से न्यायालय ने सुना है। उसमें से कुछ उन्होंने और जानकारी मांगी है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, वो जानकारी भी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी और माननीय न्यायालय ने या तो कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे सुनवाई का समय नियत किया है, तो उसमें सरकार अपना पक्ष फिर मजबूती से रखेगी। सर यही फैसला रहता तो हम कितने तैयार हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, हम लोग इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। बस जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होने में 10-15 दिन का समय लगता है, तो उतना समय हम लोगों को मिल जाए, बाकी हम लोग तैयार हैं। सर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में सारे तथ्य आपने रखे हैं, कुछ अपने और इसमें और भी कुछ ऐड किया है? नहीं, देखिए, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन है उसमें कुछ और नए तथ्य रखे हैं और डिटेल पूरा हम लोगों ने एक नगर पालिका के अनुसार, लोकल बॉडी के अनुसार ओबीसी के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। तो ये सारे नए हम लोगों ने फैक्ट्स रखे। उम्मीद है अपने पक्ष में फैसला आएगा? हम लोगों को विश्वास है कि न्याय मिलेगा। देखिए, मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ, इन्होंने बताया कि उम्मीद है, हालांकि एक बात और कही है कि कोर्ट ने और भी जानकारी मांगी है तो सरकार वो जानकारी मुहैया कराई और साथ ही या तो कल या फिर परसों तक जो भी अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, वो हम समझेंगे और इसे समझाने के लिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव और फोन पर है प्रतीक अवस्थी। सबसे पहले प्रतीक, आपके पास ही आना चाहूंगा, सरकार ने जो संशोधित याचिका आज लगाई थी कोर्ट में, उनमें किन किन बिंदुओं का जिक्र और क्या कुछ अलग था आज? प्रतीक, कहीं न कहीं कुछ नए तथ्यों के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही थी और उन्हीं नए तथ्यों के आधार पर 12 मई को ओबीसी आयोग ने एक और नई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो ये बतलाती है कि उन्होंने ट्रिपल टेस्ट के उन तमाम प्रावधानों को पूरा किया है जिसका उल्लेख 10 मई की सुनवाई में हुआ था, क्योंकि उस समय कुछ न कुछ कमियां इसमें थी कि वार्ड वार नहीं बल्कि डेटा जिलेवार जो है वो डेटा प्रस्तुत कर दिया गया था ओबीसी संबंधी। उस खामी को दूर करते हुए नई रिपोर्ट पेश की है ओबीसी आयोग ने। अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट उन तमाम उस रिपोर्ट के उन पन्नों को कहीं न कहीं जांचेगा कि क्या वाकई ये ट्रिपल टेस्ट की प्रावधानों को पूरा करती है या नहीं। और आज ओपन कोर्ट में जजेस ने भी यही कहा कि अगर जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई है, यानी 12 मई को पेश की गई है, अगर वो उन तमाम प्रावधानों को पूरा करती है तो फिर बेशक सरकार कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को आरक्षण देगी निकाय चुनाव में और दे सकती है और रास्ता कहीं न कहीं साफ होगा, बशर्ते उन तमाम प्रावधानों को जो ट्रिपल टेस्ट के अधीन आते हैं उसे सरकार की रिपोर्ट पूरा करे। अब चूंकि सुनवाई कल के लिए या परसों के लिए अगर बेंच अवेलेबल रहती है तो कल सुबह 10:30 बजे से ही इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई जारी रहेगी और अगर नहीं रहती है तो संभवतः परसों इस मामले में कहीं न कहीं याचिका की सुनवाई का अगला नंबर आ सकता है। लेकिन बेशक एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तकरीबन 50 मिनट तक ये सुनवाई जो है वो जारी रही। तमाम पक्षकारों की ओर से अपना पक्ष रखा गया, सरकार की ओर से भी तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता से वो कहीं न कहीं पक्ष रख रहे थे और इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से भी सरकार की उस रिपोर्ट पे कहीं न कहीं सहमति जताई गई और ये बेशक ये कोशिश की गई कि ओबीसी का आरक्षण से वंचित न रहे। ऐसे में सरकार को कहीं न कहीं पक्षकारों की ओर से भी एक बड़ा साथ मिला था सुनवाई में। जो भी हो, अब जो रिपोर्ट ओबीसी आयोग की जो हमें पेश की गई है, अगर वो ट्रिपल टेस्ट के प्रावधानों को पूरा करती है तो बेशक ओबीसी वर्ग को आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ठीक है प्रतीक, मैं आपके पास लौटूंगा। अनुराग, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खरे उतरते हैं तो ओबीसी को आरक्षण देने की इजाजत मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार की उम्मीद है अभी भी बरकरार। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं उसके बाद इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को बहाल किया जा सकता है। हालांकि जो राज्य सरकार ने अभी कोर्ट से और समय मांगा है, जिला स्तर पर भी ओबीसी आरक्षण के आंकड़े पेश किए हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट
में सुनवाई हुई और अब कहा जा रहा है कल परसों तक फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बात को लेकर संकेत निकल कर आए कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो सकते हैं। देखिए, हम तो पैरवी कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के हितों के साथ अन्याय ना हो। उस पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज चौहान ने कुठाराघात किया है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि एक बड़ा वर्ग इस हिंदुस्तान में, इस मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का है, उसको न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसमें कोई बहुत विचारणीय प्रश्न नहीं है कि बहुत गहरे मंथन की आवश्यकता नहीं है। सारे आंकड़े, सारे डाटाज केंद्र के पास भी है और मध्य प्रदेश सरकार के पास। सर, लेकिन सरकार की तरफ से पहल हुई, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की गई और अब कोर्ट मान रहा है कि पुराने फैसले पर यदि खरा उतरता है तो ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए, यदि सरकार की मंशा पवित्र होती, शिवराज चौहान की या बीजेपी की सरकार की, तो वेरी फर्स्ट टाइम सारे ट्रिपल टेस्ट की सारी बातें पूरी की जाती, जो डॉक्यूमेंट सही समय पर प्रस्तुत करना थे वो किए जाते। आज पूरे देश के प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों का मन खराब हो गया। हमारा कहना है कि अभी इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े दिए। यदि पिछड़े वर्ग आयोग को आप मानते हैं तो पिछड़े वर्ग आयोग के ऑफिस पे ताला लगा नहीं रहता, आज भी ताला लगा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण इन्होंने अलग लेकिन अब जो सरकार ने कोर्ट में आंकड़े दिए उस पर कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम तो अभी बोल रहे हैं कि आपको फैसला रोकने की आवश्यकता ही नहीं, 5 बजे के पहले फैसला दे दो, न्याय कर दो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। अब ये तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि बीजेपी के लोग, तुषार मेहता या कोई इस तरह के लोग जाके, तो सर कहीं ये तो नहीं कि क्रेडिट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि सरकार भी इस बात को लेकर कोशिश में थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। देखिए, ये झूठ पे आधारित पार्टी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि राम मंदिर का फैसला देश के 5 महान जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के थे, फैसला उन्होंने दिया। केंद्र में तुम्हारी सरकार थी मोदी बाबा, तुम बना नहीं पाए मंदिर, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगा। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कार्य सिद्ध होने के बेहद करीब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नीयत साफ है। कानून और संविधान की दायरे में उन्होंने अपने सद प्रयास किए हैं, वो फलीभूत होंगे। और निश्चित तौर पर सबको अपेक्षा है, क्योंकि पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से अपना पक्ष सरकार ने रखा है अदालत में। और कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा था मैं, कांग्रेस के नेता तो जिस प्रकार से अपनी सरकार के दौरान में भी इन्होंने स्टे लगने दिया, अपना पक्ष सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने नहीं रखा। कांग्रेस ने केवल कागजी सिगुफाबाजी की, धोखा दिया ओबीसी वर्ग को। और महाराष्ट्र में भी यही हुआ है इस वर्ग के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थन में है, सरकार में है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक्सपोज हो रही है और संविधान न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ता के साथ, पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत हो रही है। हमें अपेक्षा है, आकांक्षा है कि निश्चित तौर पर जनानुकूल निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ठीक है रजनीश जी, तो क्या ये माना जाए कि पहले की तैयारी थोड़ी कमजोर थी, अब की तैयारी कुछ ज्यादा अच्छी है? तब भी तैयारी अच्छी थी, अब भी तैयारी अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसी तैयारी की अपेक्षा की थी वैसी तैयारी हमने की है। तब भी हम हार नहीं माने थे, अब भी हम हार नहीं माने हैं। तब भी हम जीतने के लिए लड़ रहे थे, अब भी हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बिल्कुल। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है सर, क्योंकि अभी जो आंकड़े सरकार ने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट उन आंकड़ों से थोड़ी सहमत अभी नजर आता है। अगर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर यही आंकड़े पहले भी रख दिए होते तो ये सब नहीं होता? अगर कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने पहले ही काम कर लिया होता तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गाइडलाइन तो पहले से थी। तो ये पाप जो कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने किया था, उस पाप के कारण इतनी देरी हुई, इस वर्ग के साथ धोखा हुआ। और हमने अपनी तैयारी पूरे कानून विदों के साथ में, और कांग्रेस ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कर दिए,
जी। ये रातों रात वकील इनके आतंकवादियों के फेवर में तो खड़े हो जाते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वकील हैं जी। तमाम प्रकार से अड़ंगेलबाजी करने में तो सफल हो जाते हैं। कोर्ट में गया कौन था इस आरक्षण को रुकवाने के लिए? ठीक। कांग्रेस के वकील तो थे ना, ठीक, कांग्रेस के वकील थे। तो ये कांग्रेस सकारात्मक भाव से ओबीसी वर्ग का कल्याण करने की दृष्टि से नहीं, रुकवाने के लिए जरूर ये दाव पेंच खेलती है न्यायालय में। ठीक है, बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रतीक आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो अभी तक बिजली कनेक्शन जो पूर्ण रूप से नहीं लगाए गए थे, अवैध कॉलोनियाँ थी वहाँ पर ये लगाए गए थे, अस्थायी बिजली कनेक्शन थे, इसे स्थायी किया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर मसौदा तैयार किया है। सीएम शिवराज 1-2 दिन में इसको लेकर घोषणा भी कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी है। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में मकान प्लॉट खरीदने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को स्थायी बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। निकाय चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्रों में जो अस्थायी कनेक्शन है उनको स्थायी करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, जिन कॉलोनियों में जिनकी मंजूरियां नहीं थी, जिन कॉलोनी में विद्युतीकरण नहीं है, वहां पर हमारी ये कोशिश है कि इसका चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है कि उन बस्तियों में भी लोगों को कनेक्शन दिए जाए। इस तरफ सरकार प्रयासरत है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। वो इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी आबादी को फायदा होगा सर? क्योंकि कई जगह काफी इलाकों में, हर जिले में, हर शहर में इसका फायदा होगा। तो राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उसके तहत उन बस्तियों में जहां पर अब तक पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पर भी विद्युतीकरण करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।